तो ये हमारा घटना चक्र का साइंस का सेशन है। हम उसमें फिजिक्स पोर्शन कर रहे थे। फिजिक्स में अलग अलग टॉपिक्स हमने खत्म किए। अब इसके पहले हमने स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म किया था, अब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। द मोटो ऑफ डिफेंस मतलब DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञानम। द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ठीक है। एंटी टैंक, इंडिया की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। ठीक है। एक्चुअली ये नाग जो है ये एक US की मिसाइल होती है, जेवलिन। ठीक है, जेवलिन की टेक्नोलॉजी है, बस इसका नाम इन लोगों ने नाग रख दिया। क्यों? क्योंकि जेवलिन में क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ये समझ लीजिए आपका टारगेट है और आप यहाँ पे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको टारगेट को लॉक करते हैं और फिर फायर करते हैं। तो फायर करते हैं, वो ऐसे करके कर्व करके उसको हिट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ऐसे कर्व बनाता है ना, इसी यही सेम टेक्नोलॉजी नाग में यूज हुई है। और क्योंकि ये कर्व करता है इसलिए इसका नाम नाग रखा गया। ठीक है, वो जो सांप का फन होता है ऐसे, इसलिए। फिर द करेक्ट मैच एज फॉलोज। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। निशांत रिमोट ऑपरेटेड बैटल फील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल। ठीक है। अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट क्या, अब तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल में भी जाती है ना, अग्नि 5 अभी हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल भी है वो। तो नाग एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है। एमंग अग्नि, आकाश, पिनाका, नाग, इट इज नॉट अ मिसाइल। पिनाका ये सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ये मिसाइल नहीं है। ठीक है। इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज त्रिशूल। उसमें ऑप्शन में त्रिशूल रहा होगा। ठीक है, सरफेस टू एयर, इसमें कौन कौन से थे सरफेस टू एयर? त्रिशूल। ठीक है। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है। अग्नि भी एक तरह से सरफेस टू एयर नहीं है, अग्नि सरफेस टू सरफेस है वो भी। ठीक है। आकाश थी शायद, आकाश नहीं है इसमें, आकाश भी, आकाश मेरे ख्याल से सरफेस टू एयर ही है, इसमें नहीं दिया अभी, शायद आगे हो। अमंग नाग, त्रिशूल, आकाश एंड पृथ्वी, इंडिया सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल इज पृथ्वी। ठीक है, सरफेस टू सरफेस पृथ्वी, इस नाम से ही पता चला है। अब ये कहाँ से आ गया? बहुजन समाज पार्टी, काशीराम। आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अच्छा मैं तो कॉलम मेरा होगा। मिराज 2000 फाइटर प्लेन है। ठीक है। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल, इट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड टू टू a strike range of 1000 kilometer. It is a land attack subsonic cruise missile. It is an effective counter to Pakistan's Babar missile. ठीक है। फिर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अस्त्रा मिसाइल, ये देखो ये निर्भय मिसाइल के ऊपर था, अस्त्रा मिसाइल के ऊपर है। तो इसलिए जब भी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नई, कोई मिसाइल अपने यहाँ लॉन्च हुई, कोई नया मिसाइल का न्यूज़ में आया, तो वो एक बार देख लेना, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, उसकी रेंज कितनी है, ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें देख लेना। ठीक है। तो इट इज़ एयर टू एयर मिसाइल, it has been indigenously developed by built by DRDO. It has range of 80 किलोमीटर। एयर टू एयर का मतलब होता है कि हवा से हवा, मतलब जो प्लेन होती है, हेलीकॉप्टर होते हैं, उससे लॉन्च करते हैं और किसी एरियल टारगेट को ही मतलब मारने के लिए। ठीक है। इंडिया BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप बाई DRDO, कौन सी है? अस्त्रा। ठीक है, BVR मिसाइल है, एयर टू एयर है और DRDO द्वारा डेवलप है अस्त्रा मिसाइल। ठीक है, ये अस्त्रा के बारे में अभी ऊपर यही स्टेटमेंट था। ठीक है, ये अस्त्रा के बारे में, मतलब ये 101-2 साल ये लगातार पूछा गया है, अस्त्रा न्यूज में रहा होगा। ठीक है, ये देखो, मिसाइल अस्त्रा इज एन एयर टू एयर मिसाइल। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही साल में तो सारे पूछेंगे नहीं, तो हो सकता है 2-3 साल 4 साल में पूछा गया रहो। सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम विच हैज बीन शेल्व्ड बाय DRDO त्रिशूल, मतलब ये सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम था जिसको खत्म कर दिया गया, त्रिशूल नाम था उसका। ठीक है। अमंग अग्नि, अर्जुन, नाग, पृथ्वी, इंडिया शॉर्ट रेंज मिसाइल इज नाग। क्यों? क्योंकि ये एंटी टैंक मिसाइल होती है, टैंक आप कितना दूर से मार सकते हो, बहुत ज्यादा, 50, 60, 70, 80, ठीक है, इससे ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो नाग मिसाइल सबसे शॉर्ट रेंज है इसमें। ठीक है, बाकी सब एटलीस्ट 100 से ज़्यादा होंगी जो बाकी सब है। ठीक है। फिर
नेम अग्नि इज रिलेटेड विद मिसाइल डेवलप बाय इंडिया। ठीक है, ये अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सब इंडिया ने ही डेवलप किया है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं ये, इंटीग्रेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजीज। फिर C-130J सुपर हर्कुलिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयर लिफ्टर बीइंग यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। ये यूएसए ने दिया था, हाँ यूएसए का है। ठीक है। अमंग Illusion 2 76 C-130J Super Hercules, C-17 Globemaster 3, Illusion 278 aircraft, and air-to-air refueler of Indian Air Force is Illusion 2787। ठीक है, 787 जैसे पढ़ लो। तो बाकी देखो, ये जो ग्लोब मास्टर है और कहाँ गया एक और, हरकुलिस, सुपर हरकुलिस, ये दोनों तो ठीक है एयर लिफ्टर हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे टैंक वैंक को या आर्मी की कंटिजेंट को कैरी करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है। इल्यूशन 2 डेवलप किया गया था 78। इसको जो दूसरे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें फ्यूल डालने के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, मतलब ये वो काम कर सकता है, बाकी काम भी कर सकता है, ये भी काम कर सकता है। Among Jaguar, Sarath, Dornier, MiG-27, this is not an aircraft। सरथ, ये बीएमपी है, सरथ। बीएमपी मतलब बीएमपी शायद टैंक है। फिर अरिहंत, अरिहंत क्या है, एटॉमिक सबमरीन है। ठीक है। AWACS, इजराइल डेवलप फैल्कन एयर फोर्स। एटलस सेंचर, एटलस सेंचर क्या है, अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट है। ठीक है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये अलग अलग देखो, अलग अलग देशों के जो न्यूज़ में रहते हैं टेक्नोलॉजीज, उनके बारे में भी है। अब ये इसराइल का है, ये यूएस का है। ठीक है। अमंग द INS शाल्की, INS सिंधुवीर, INS शिशुमार, सॉरी, INS चक्रा, अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन ऑफ इंडियन नेवी, INS चक्रा। ठीक है, INS चक्रा है। Among the INS विराट, INS सिंधु रक्षक, INS राजाली तो नहीं, राजाली, INS विक्रांत। A submarine of Indian Navy is सिंधु रक्षक। ठीक है। फिर इंडिया फर्स्ट आर्म न्यूक्लियर सबमरीन, INS अरिहंत। ठीक है। तो ये पहले तो जितने जो भी न्यूज़ में आते हैं INS करके, जितने भी चीज़ें, वो उसकी एक अलग कैटेगरी बना के लिखते जाना। ठीक है। प्लस ये लिख लेना कि वो क्या है, मतलब सबमरीन हैं या पेट्रोल व्हीकल्स हैं, मतलब वो पेट्रोल वेसल्स हैं या कुछ और। ठीक है। जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात आई, फिर यहाँ पे भी था न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, तो देख लो। यानी INS अरहंत और INS चक्रा ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अच्छा, ये न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है, सॉरी। ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्ड है और न्यूक्लियर पावर्ड है, अंतर है दोनों में। फिर द इफेक्टिव रेंज ऑफ अग्नि-1 मिसाइल इज, अग्नि-1 मिसाइल की रेंज कितनी है, 700 to 1250 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 700 से 1250 किलोमीटर तक है। एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया इन मार्च 2010। इट इज नोन एज अग्नि-1। उसी के बारे में बात हो रही है, मतलब ये 2010-11 के आसपास ये सारे क्वेश्चन आए होंगे। फिर द रेंज ऑफ धनुष मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय इंडिया इन मार्च 2010। अब देखो, पहले तो डेट वेट भी पूछ दे देते थे कि इस तारीख को ये लॉन्च हुआ, इस तारीख को। तो इसमें क्या था, इसका 350 किलोमीटर है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल बेसिकली ये जो शायद नाग की कैटेगरी है, मतलब ये उससे लॉन्च किया जाता है जो शिप्स होती हैं। ठीक है, धनुष मिसाइल शिप द्वारा लॉन्च किया जाता है। ICBM डेवलप्ड बाय इंडिया विद अ स्ट्राइक रेंज मोर देन 2000 किलोमीटर इज गिवन नेम अग्नि-2। ठीक है, अग्नि-5 हमने देखा था, अग्नि-5 का रेंज कितनी है, लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये अग्नि-2 है, तो ये 2000 से लेके 2500 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो 3 वाली 3000 से 3500, 4 वाली 4000 से 45 ऐसे करके रहेगा, और जो अग्नि-5 है वो 5000 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है। हंसा-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हंसा-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अर्जुन मेन बैटल टैंक है। ठीक है, MBT। अर्जुन जो है इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मेन बैटल टैंक है। सारस इंडिजिनसली डेवलप्ड सिविलियन एयरक्राफ्ट है। फ्रेंच कंपनी हु सप्लाइड राफेल फाइटर जेट टू इंडिया, डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, डसॉल्ट कंपनी। इंडिया ऑब्टेन फैल्कन रडार, कहाँ से मिला भाई, इसराइल से। इंडिया बॉट
बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल से, बराक इसराइल से, ठीक है। बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया इन कोलेबोरेशन विद इसराइल। ओके, ठीक है। बराक 8 इसराइल से, मतलब बराक चाहे वो मिसाइल हो या एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो इसराइल से रिलेटेड है, बराक नाम इसराइल से रिलेटेड है। विद द कोऑपरेशन ऑफ दिस कंट्री अ पायलटलेस हेलीकॉप्टर इज बीइंग डेवलप्ड फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। ये इसराइल की मदद से इंडिया जो है एक पायलटलेस हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहा है। एमंग भीम, आकाश, अर्जुन, पृथ्वी अ मॉडर्न टैंक इज अर्जुन, ठीक है, अर्जुन। भीम भी टैंक था? नहीं, अर्जुन है। भीम का पता नहीं शायद, लेकिन अर्जुन टैंक है। आकाश तो मिसाइल है, पृथ्वी भी मिसाइल मिसाइल है, ठीक है। द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड T-90S बैटल टैंक हैज व्हाट नेम हैज बीन नेम्ड भीष्मा, ठीक है। अच्छा, ये भीम है। भीष्म जो है T-90S टैंक है, बैटल टैंक, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अग्नि टू मिसाइल। अग्नि टू मिसाइल अभी हमने अग्नि मिसाइल सीरीज सीखी थी, तो अग्नि टू मिसाइल के बारे में क्या क्या करेक्ट है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, पहली बात। विद रेंज ऑफ 2000 टू 2500 किलोमीटर, देख लो, अभी ऊपर ये स्टेटमेंट आया था। इट इज अ टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल, ठीक है, ये टू स्टेज मिसाइल है। फिर द अप्रोक्स रेंज ऑफ अग्नि टू मिसाइल इज, देखो ये बार बार क्वेश्चन आया, मतलब लगातार 2-3 साल ये पूछे गए होंगे, 2000 से 2500। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल, द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल विथ टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट। मतलब इन सब में टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन यूज हुआ है, और इनकी रेंज आप देख लेना अलग अलग जो भी हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अग्नि 5 मिसाइल आर, देखो अग्नि 2 पे था, अग्नि 4 पे है, अग्नि 5। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम एनी प्लेस, इट हैज अ रेंज अप टू 5000 किलोमीटर, इट इज डेवलप्ड इंडिजिनसली, ठीक है। मतलब इसकी रेंज जो है 5000 तक है। इंदिरा इज अ रडार। द फाइटर एयरक्राफ्ट विच वॉज फ्लोन बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, अब सोचो ये उस टाइम की न्यूज है, ये सुखोई MK1, ठीक है, सुखोई MK1। द फादर ऑफ फुल्ली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। शौर्य विच हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO ऑन नवंबर, अब सोचो ये पुराना क्वेश्चन है 2008 का, अब इसमें डेट भी दिया। ये क्या है? शौर्य क्या था? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। स्टेटमेंट अबाउट शौर्य, Shaurya missile has maximum speed of 7.5 Mach. It has a range of 700 km along with 100 kg of payload. It is a short range missile, ballistic missile, ठीक है। देखो दो चीज होती है, एक क्रूज मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? क्यों ये कहते हैं कि भाई ये क्रूज मिसाइल है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है? जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये पैराबोला पाथ बना के अपने टारगेट हिट करती है, ठीक है। टारगेट यहाँ है, पहले ऊपर जाएगी आसमान में, आसमान से टारगेट पाएगी। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है, ये जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा टारगेट है, तो ये टोपोग्राफी को फॉलो करेगी और उसके बाद उसको हिट करेगी, ठीक है, पैरेलल। ये एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ती है, ठीक है, क्रूज मिसाइल। ये सिर्फ बैलिस्टिक जो है वो छोड़ती है एटमॉस्फेयर। तेजस डेवलप विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इज, तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। फिर अमंग आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन एंड इंडिजिनसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। सो ये तेजस के ही ऊपर 3-4 क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडिजिनस फाइटिंग प्लेन फॉर इंडियन एयरफोर्स तेजस। एडमिरल एडमिरल गोर्शकोव, ये क्या था? एडमिरल गोर्शकोव एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसको शायद डिसमेंटल कर दिया गया ना, इंडिया के पास एक ही है इसमें, ये तो है। एडमिरल गोर्शकोव इज नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर शिप। सार्थक लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिलेट्स टू, सार्थक क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें लॉन्च होती हैं हर साल, अब इसमें INS नहीं लगा है, वैसे INS करके जो भी नाम हो आप उसको एक बार देख लो कि क्या है वो। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल मतलब पहरेदारी वाले जो इधर उधर चक्कर लगाते हैं। On March 2010, an offshore petrol vessel has been included into Coast Guard group. Its name विश्वास, विश्वस्त, ठीक है। ये भी विश्वस्त भी ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, और ये जो था सार्थक ये भी है, ठीक है। फिर बेस्ट डिस्क्रिप्शन INS अस्त्रधरणी,
आईएनएस अष्टधानी क्या है? एक टॉर्पीडो लॉन्च्ड और रिकवरी वेसल है। टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। Supersonic cruise supersonic cruise missile BrahMos was developed by jointly by India and रशिया। ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस में मॉस्कोवा। ठीक है, रिवर दोनों नदी के नाम पे हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी। ऑन 18th अक्टूबर 2020 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। क्या टेस्ट फायर किया था? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेवल वर्जन। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल ऐसा है शायद कि वो तीनों ही जगह से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब शिप वगैरह से भी, एयरक्राफ्ट से भी, और धरती से भी कर सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। लक्ष्य। ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। A true statement about technology device called नेत्रा। नेत्रा किस लिए है? एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच कैन ट्रेवल अप टू 300 मीटर हाई। ठीक है, नेत्रा के बारे में कहा गया ये कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि 300 मीटर ऊपर तक ट्रेवल कर सकता है। ऑन फरवरी 20th February 2018 शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल टू फ्लाई सोलो MiG-21 बाइसन। अवनी चतुर्वेदी। अब ये पुराना है, करंट अफेयर से रहा होगा। ठीक है, ऐसे हम हर बार देखते हैं कि कुछ महिलाओं को कोई ऐसे नई पोस्ट दी जाती है या कुछ नया करते हैं तो उनके नाम आ जाते हैं न्यूज में। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना, रट लेना उसको। दिस स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, FOBS। ये क्या था? अ मिसाइल इज पुट इनटू एन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। अच्छा, देख लो, इसका मतलब क्या है कि एक मिसाइल को आप धरती के जो किनारे ऑर्बिट होते हैं वहां पे रखते हो और वो मतलब धरती पे किसी टारगेट को हिट कर सके, ऐसा। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड। थर्ड क्या है? अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि शायद इन्होंने साउथ कोरिया में लगाया था। ठीक है, साउथ कोरिया थर्ड, और इसराइल में भी लगाया है मेरे ख्याल से थर्ड। ठीक है, उनको बचाने के लिए। ट्रीटीज स्टार्ट वन एंड स्टार्ट टू वर साइन बिटवीन यूएसए एंड रशिया। ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन न्यूज। इट इज अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड रशिया। क्योंकि जो यूएस और रशिया दोनों ही एक दूसरे से अपने आप को खतरा महसूस करते थे, इनको लगता था कि सामने वाला हमला न कर दे, तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए और ये डेवलप करते ही जा रहे थे, 1000 2000 4000 ऐसे करके। ठीक है, तो इन लोगों को फिर एक जगह रियलाइज हुआ कि यार हम इतना मतलब एक दूसरे से डर क्यों रहे हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं और इसको कम करते हैं कि न तुम ज्यादा रखो ना हम ज्यादा रखें, क्योंकि नुकसान तो किसी का भी होगा, मतलब पूरी दुनिया का नुकसान होगा अगर न्यूक्लियर वेपन चलेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। तो वो फिर एग्रीमेंट किए, स्टार्ट वन स्टार्ट टू और ये न्यू स्टार्ट, ये सब, कि हम हमारे पास जो है उसके नंबर को हम कम करते हैं। ठीक है, कुछ ही रखेंगे। डिटरेंस के लिए आपको 1000 मिसाइल नहीं चाहिए, किसी को अगर डराना है तो एक मिसाइल भी काफी है। न्यूक्लियर वेपन तो न्यूक्लियर वेपन है, आप एक रखो 1000 रखो भाई, 2 मिसाइल में ही सब खत्म हो जाएगा, तो क्या फायदा 1000 रखने का। ठीक है, तब तक तो बचेगा ही नहीं कुछ। Among the Palestine, Israel, India, Iran, which has recently in 2016 joined the Hague Code of Conduct, a global initiative to prevent ballistic missile proliferation, इंडिया ने ज्वाइन किया था। ठीक है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट। ऑपरेशन पवन, व्हाट वाज ऑपरेशन पवन? ऑपरेशन ऑफ IPFK इन जाफना ऑफ श्रीलंका। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो जाफना में जो ऑपरेशन किया था उसने ऑपरेशन पवन था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसमें क्या है? इनॉग्रल IONS was held in 2008 in India under chairmanship of Indian Navy. IONS is voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral state of Indian Ocean region, IOR। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शायद गुड़गांव में है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, गुड़गांव में या फरीदाबाद में है। ठीक है, फ्रेंडशिप द फ्रेंडशिप 2016 वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इससे इंडिया बहुत नाराज हुआ था वैसे तो। Among the Japan, South Korea, France, Philippines who joined India and USA in Malabar Naval Exercise, जापान। ठीक है, 2017 में। अब तो काफी कंट्रीज इसमें शायद पार्टिसिपेट करती हैं, नहीं क्वाड कंट्रीज करती है ना मालाबार में।
ठीक है। मिलान में कई सारी कंट्रीज हैं, मालाबार में 4 ही हैं। जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया था। द 2016 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये हम करा चुके हैं और कराएंगे भी करंट अफेयर्स में, ठीक है, फिर से करा देंगे। स्लाइनेक्स 2 इज, स्लाइनेक्स 2 क्या है? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है, हरिमाऊ शक्ति 2018 का था ये। फिर क्या है? सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2022 इन राजस्थान में, सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सब आता रहता है और हम इसको करंट अफेयर्स में देखते भी रहते हैं। उसके बाद है साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस, देख लेते हैं इसको भी एक साथ। Among the jailbird, G. bronza, Carl Benz, James Puckle, the earlier machine gun was invented by James Puckle, ठीक है। The thermoscope, an early form of thermometer, was invented by Galileo. Telescope invented by Galileo. Microscope is used for study of micro and nearby objects, ठीक है। Among Galileo ice cube discovery challenger, the biggest telescope is ice cube, ठीक है। The correct match is as follows: typewriter Scholz, एक्सरे रॉन्गटन, ये उसके इन्वेंटर्स हैं, ठीक है। रेडियो मार्कोनी, सेफ्टी लैम्प डेवी, ठीक है। टाइपराइटर के शोल्स, बाकी सब तो आपको पता है, ठीक है। विलियम रॉन्गटन इन्वेंटेड एक्सरे मशीन, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, विलियम रॉन्गटन को एक्सरे के लिए। अमंग द मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी ब्रैग, एनरियो फर्मी, द साइंटिस्ट हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज फिजिक्स विद हिज सन विलियम हेनरी ब्रैग, ठीक है, विलियम हेनरी ब्रैग। अब ये दूसरा नाम नहीं लिखा कि उसका बेटा या वो कौन था। द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट मैच ऑफ फॉलोइंग, अच्छा ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटनबर्ग, गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग। एक्सरे डब्ल्यू सी रॉन्गटन और माइकल फैराडे, डायनामो, ठीक है, डायनामो माइकल फैराडे। और टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। वो आपने वो रूमर सुना होगा कि हेलो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था या वाइफ का नाम था, इसलिए ऐसा हेलो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो फेक है, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट, ठीक है। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिशन। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। गैस इंजन डेलमर डेमलर, ठीक है, डेमलर। इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन वाटरमैन। इन्वेंटर ऑफ रडार रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट, ठीक है। डायनामाइट इन्वेंटेड, इन्होंने कहते हैं, मतलब जो कहानी है कि इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था, मतलब अपने पर्पस के लिए। माइनिंग में इनका इनका बिजनेस था और पहाड़ तोड़ने पड़ते थे, तो इसलिए इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। लेकिन क्या हुआ कि डायनामाइट, अब भाई कोई बारूद है तो बारूद का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वो होगा यूज। तो डायनामाइट का यूज करके लोग इलीगल एक्टिविटी करने लगे, कहीं सेंधमारी कर दी, किसी घर गिरा दिया, कुछ गिरा दिया। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि यार मेरा इन्वेंशन था और इसका गलत पर्पस हो रहा है, ठीक है। तो फिर जितना भी इन्होंने कमाया था उसकी एक तो वो बनाया एक संस्था, और कहा कि जो साइंस में अच्छा काम करेगा उसको इसे अवार्ड देंगे, ठीक है। तो वो जो नोबल अवार्ड, नोबेल प्राइज मिलते हैं हर साल, वो उन्हीं उसी संस्था द्वारा दिया जाता है। कहानी जो है, अब हकीकत क्या नहीं पता। द टेलीविजन वॉज नॉट डिस्कवर्ड बट इन्वेंटेड होगा, ठीक है। टेलीविजन इन्वेंटेड बाय जेल बेर्ड। डिस्कवर्ड मतलब होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप उसको खोज लेते हैं, वो डिस्कवर्ड हुआ। लेकिन कोई जो चीज नहीं है उसको आप बना देते हो तो वो इन्वेंशन होता है, इन्वेंट होता है, ठीक है। तो टीवी थी नहीं पहले, टीवी को बनाया गया, तो जेल बेर्ड ने बनाया है उसको, तो इन्वेंट हुआ। लेजर वॉज इन्वेंटेड बाय थियोडोर मेमन, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, फिर यहाँ डिस्कवर्ड है, इन्वेंटेड होगा, ठीक है, इन्वेंटेड। डिस्कवर्ड बताता है कि जो ऑलरेडी चीज प्रेजेंट है उसको आप खोजते हो, जैसे कोई ग्रह है कहीं पे, ठीक है, आप उसको खोज खोज लिए टेलीस्कोप या किसी की मदद से, तो वो डिस्कवरी होगी, वो डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी जो नहीं है, ठीक है, नहीं है, उसको आपने बनाया जीरो से, तो वो इन्वेंशन होगा, इन्वेंट किया, ठीक है। द करेक्ट पेयर्स आर एज फॉलोज: जेम्स वाट स्टीम इंजन, ए जी बेल टेलीफोन, जेल बेयर टेलीविजन। फिर इसमें क्या है? रेडियम मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला, ठीक है। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे डब्ल्यू सी रॉन्गटन। मीजल वैक्सीन एडवर्ड जेनर। द करेक्ट chronological order as per their discovery given below: diode
ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइस। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है डिस्कवरी के। पहले डायोड खोजा गया, डिस्कवरी भी नहीं, इन्वेंशन होगा, फिर ये लोग बार बार डिस्कवरी लिख रहे हैं। डायोड को बनाया, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर बनाया गया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए, फिर एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस बनाए गए। ठीक है, फिर द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज: अल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट; चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन; मैडम क्यूरी, आइसोलेशन ऑफ रेडियम। ठीक है, फिर द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज इनिशिएटेड बाय एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, आपने वो सुना होगा ना, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। तो उन्होंने बताया कि कोई भी जो मतलब ग्रह है, नहीं क्या कहते हैं वो, तारा, स्टार है, ठीक है, तो उसका एक एक पर्टिकुलर वेट होता है। वो अगर सूरज से ज़्यादा है तो क्या होगा, और सूरज से कम है तो क्या होगा। सूरज का एक उन्होंने एवरेज लिया, सूरज के मास का। तो दो केसेस बताएं कि अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो वो ब्लैक होल बनेगा जब वो मरेगा तो। ठीक है, साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर गॉट नोबेल प्राइज फॉर फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इसी चंद्रशेखर लिमिट के कारण उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। The scientist who proved that the stars with mass less than 144 times the mass of sun ends up white dwarf when they die, एस चंद्रशेखर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर जो जो कोई भी स्टार है उसका अगर मास जो है वो सूरज के 144 टाइम से कम है तो वो व्हाइट डार्क बनेगा। ठीक है, व्हाइट डार्क वो भी स्टार होते हैं, बहुत छोटे स्टार होते हैं और बहुत तेज चमकते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई हर्ड्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ड्स ने खोजा था। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन इज फेमस फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन को पता है नोबेल किस लिए मिला था? E is equal to mc square। ठीक है, E is equal to mc square। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही चीज इसके लिए। ठीक है, in Einstein's equation E is equal to mc square, c denotes speed of light। ठीक है, Albert Einstein was proficient in playing this musical instrument, violin। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन हैं और उसमें मेन ये है कि उनको क्या बजाना आता था। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रिपेयर्ड बाय आइंस्टीन। फोर्थ डायमेंशन ऑफ फिजिक्स वाज इन्वेंटेड बाय आइंस्टीन। देख लो, सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन ईयर 1930। किस लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट बता चुके हैं। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 फरवरी, क्योंकि इसी दिन इनको शायद नोबेल मिला था। ठीक है, द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड फॉर नेशनल साइंस डे व्हेन सीवी रमन डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, रमन इफेक्ट डे के दिन ही वो हम साइंस नेशनल साइंस डे मनाते हैं। whose birth centenary whose birth centenary was celebrated in year 1988। सीवी रमन, सर सीवी, वैसे तो सर सीवी रमन है, वो सीवी रमन नहीं है, सिर्फ सीवी रमन नहीं है, उनको नाइटहुड मिला था। ठीक है, द रिसेंट मूवी टाइटल्ड अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी, बहुत अच्छी मूवी है, एस रामानुजम के ऊपर है, एस रामानुजम के ऊपर है। ठीक है, ये मतलब पढ़े लिखे नहीं थे पर इनकी मैथमेटिक्स बहुत गजब की थी और कई सारे थ्योरम इन्होंने खोज मतलब इन्वेंट की, डिस्कवर की, जो आप समझ लो। ठीक है, और ये इनका एजुकेशन बैकग्राउंड लगभग जीरो था। among the scientists JV Narlikar, MM Krishnan, S Chandrasekhar, BD Nag Chaudhary, who propounded theory of relativity। जेवी नार्लिकर, ठीक है, इन्होंने न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, एक तरह से बताया। अकॉर्डिंग टू जेवी नार्लिकर, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, उनके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं कंसिडर किया सकता। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, होमी जे भाभा। ठीक है, होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। स्टीफन हॉकिंस वाज साइंटिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट। स्टीफन हॉकिंस, उनका देहांत हो गया भाई 2-4 साल पहले। Among Jagdish Chandra Bose, Hargobind Khurana, C.V. Raman, Homi Bhabha, who has carried out both research in field of biology and physics। जगदीश चंद्र बोस, इनकी डिस्कवरीज या इनके जो एक्सपेरिमेंट थे बड़ा यूनिक था अपनी तरह, अपने आप में। कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्लांट्स के ऊपर भी किया था, इन्होंने फिजिक्स को इंटीग्रेट किया था उसमें अपने एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं कि प्लांट्स को इलेक्ट्रिक शॉक एक तरह से दिया था
और बताया था कि प्लांट्स को भी इलेक्ट्रिसिटी फील होती है, जैसे इंसान झटका खाता है ना, तो हमारी जो जो सेंसेस चेंज होते हैं वो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स को भी जब इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया जाए तो चेंज होता है। प्लांट्स को भी मॉर्फिन का असर होता है, ठीक है। अगर जैसे हमें वो बेहोशी की दवा दी जाती है ना, हम बेहोश हो जाते हैं, अगर प्लांट्स को दोगे तो भी बेहोश हो जाएंगे। तो ये उनकी डिस्कवरी का हिस्सा था। और उन्होंने मतलब इन्होंने भी रेडियो सिग्नल्स खोज लिए थे मार्कोनी से पहले लगभग, पर उसको पेटेंट नहीं करा या बता नहीं पाया दुनिया को, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस की एक्सपेरिमेंट अच्छे थे। द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज: डॉक्टर राजा रमन्ना, न्यूक्लियर फिजिक्स; एम एस स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट; यू आर राव, स्पेस रिसर्च; मेघानंद साहा, थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, और इनकी किस क्षेत्र में वो थी, एक्सपर्टीज थी, वो आप याद रखो। फिर द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मेघानंद साहा। देखो, मेघानंद साहा थर्मोडायनेमिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स थे, ठीक है। Among APJ Abdul Kalam, Homi Bhabha, Raja Ramanna और कस्तूरी रंजन, हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक बम, ठीक है, राजा रमन्ना, ठीक है। देखो, ये हमारे कई ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम शायद सुने भी ना हो या जानते ना हो, लेकिन इसके थ्रू चलो हमें अगर कुछ पता चला तो उनके बारे में पढ़ लेना। ये वैसे ही पढ़ लेना कभी कि हमारे यहाँ जो बड़े साइंटिस्ट हैं कौन कौन थे, और क्या वजह थी कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ठीक है। Doctor Hargobind Khurana, C.V. Raman, S. Chandrasekhar and जगदीश चंद्र बोस, ही इज नॉट एन नोबेल प्राइज विनर। जगदीश चंद्र बोस, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, क्योंकि जो रेडियो सिग्नल इन्होंने खोजा था उससे पहले मार्कोनी ने दुनिया में चिल्ला दिया कि हमें मिल गया, हमें मिल गया, ठीक है, तो मार्कोनी को मिल गया। और इनके एक्सपेरिमेंट क्योंकि बायोलॉजी वगैरह से रिलेटेड ज्यादा थे, तो इसलिए वो नहीं हो पाया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मिसलिनियस है, हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं मिसलिनियस। तब तक के लिए धन्यवाद।